बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। बाबा जी कहते थे पीर का कितार के आँख, ज़बान और ये अंदर दिल, इसको एक कर लो कभी नुकसान नहीं होगा। जब ये हमारे ये कुछ कह रही है, ये कुछ कह रहा है, ये कुछ हो रहा है, वो एक नहीं हो रहा है, अंदर कुछ कह रहा है, बाहर कुछ हो रहा है, आँख को कुछ, तो फिर नुकसान ही होना है। तो ये बड़ा अच्छा एक फ़िक्रा था उनका ना, कि तुम पहली दफ़ा मिलो या 50वीं दफ़ा, जिसको मिलो मुस्कुरा के मिलो, ताकि वो तुमसे इजी बात कर सके। ये किसी को ऐसे फ़रौनियत की तरफ कौन है, किससे मिलना है, क्या वजह है, तो ये फ़रौन की एक शक्ल है, छोटा सा फ़रौन बन जाता है बंदा। तो इनके लिए कुछ करें, जो फ़नकार मर जाता है उसके लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। नहीं भाई, ये बात झूठी है, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान भी चाहिए, पाकिस्तान को भी चाहिए अपने फ़नकारों की इज़्ज़त अफजाई करे। यही इंसानियत का दर्स है। यही पीर काकी साहब कह के गए हैं कि पाकिस्तान के फ़नकारों को इज़्ज़त अफजाई से बुलाया करो, इनके उल्टे पुल्टे नाम रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बाबा जी से किस सन में मिले? हाँ, वो बाबा जी जो हैं पीर काकी तार, वो यहाँ मुझे आए कहने के लिए मेरा एक शो कर दो, तो मैंने कहा जी कर देते हैं। मैं क्या कोई पार्टी है, वो बुजुर्ग आदमी थे, कितने होंगे, मैं क्या पता नहीं 15 या 20 हज़ार मैंने उनको बताया। तो 15-20 हज़ार में कहने लगे हमारे से शर्त रख लो, एक जुआ खेल लो। मैं क्या मैं जुआ खेलना, तो कहते हाँ कि जितने तुमने पैसे मांगे वो आपको दे देते हैं, लेकिन कोई कुछ भी सोच लो जो तुम्हारा पूरा हो जाए तो तुम फ्री कर देना, ना हो तो हम तुम्हें पैसे दे देंगे। कसूर में उनके जो बुजुर्गाने दीन हैं उनके बड़े, तो मैं वहाँ चला गया शो करने के लिए। तो जब शो किया तो अभी मैं रास्ते में ही था। उस ज़माने में मोबाइल जो फ़ोन थे ना, ये काने तक चलते थे। तो मैंने उनसे जब बात की तो मैंने सोच लिया, बहुत मुश्किल सा सवाल था, ना पूरे होने वाला। ये इसी तरह जैसे फ़लस्तीनियों की इसराइलियों से सुलह हो जाए, इतनी मुश्किल काम मैंने उनसे अपने दिल में सोच लिया। वो पूरा हो गया ना जब, तो मैं सोच बैठ गया। बाबा जी मिले वहाँ पे मुझे, हाँ सुनाओ। मैंने कहा जी मैं आया हूँ इस काम के लिए। कहते नहीं हो छोड़ो, तुमने जो सोचा था वो पूरा हो गया है, तो अपने साजो सामान उतारो, कवाली करो, गाना गाओ, जो भी है बाबा जी का उर्स है। अगर नहीं पूरा हुआ तो पैसे ले लो। मैंने कहा, और मैं बेईमानी होता था, बेईमानी हो ये नहीं थी ना मेरे अंदर की बात ही। मैंने कहा वो तो काम तो हो गया हुआ इनका। तो मैंने फिर वहाँ कवाली की, जो शो करना शुरू हो गए। फिर उनके इंतकाल के बाद लीला शरीफ भी जाते रहे हम। आप किस सन में मिले थे बाबा जी से? बाबा जी से मैं मिला हूँ 30 साल पहले मिला हूँ, 30 साल पहले। उस वक्त बाबा जी धमाल करवाते थे? धमाल भी होती थी, जिसका जो जी जा रहा है करे, जिसका जो चीज़ आ रहा है वो करे, गाना गाए, धमाल गाए, मार्फत करे, हैं जी, फोक गाए, लोगों को खुश करना है। कि मेला था ना वहाँ पे, मेला। तो एक वक्त गुजरा उनके साथ, वो ज़माना मेरी प्रैक्टिस का भी था, वो भी था। तो वहाँ जाने से मज़ीद दुआएं लेनी चाहिए, दुआएं लेनी। तो बाबा जी ने बड़ी दुआएं शुआएं दी, ठीक है जी। मैं क्या अच्छा, तो मैंने उनके ज़िंदा जो अब करामात कहें उसे या कुछ और कहें, या उनकी आरज़ू या उनकी बद्दुआ या कुछ भी, तो उन्होंने एक दफ़ा उमर शरीफ जो एक्टर थे हमारे कॉमेडियन, फौत हो गए। उनसे कहा कि यार हमारा एक शो कर दो। तो उन्होंने बाबा जी को इनकार कर दिया बुरे लहजे में। तो बाबा जी के पास एक डंडा होता था, उन्होंने उसके दरवाजे पे ना लाहौर थिएटर के दरवाजे यूँ 1 2 3 ऐसे किया ना। तो हम देख रहे थे। मैं कहा बाबा जी किधर आए? कहते ये थिएटर बंद कराने आए। मैं क्या तुम आप लोग क्या कोई गवर्नमेंट में लगे हुए? कहते नहीं।
तो मैंने फिर वो थिएटर बंद होता देखा, इसलिए कि ये बुजुर्गान दीन जो होते हैं ना, अगर आप नहीं मानते तो चलो ना मानो, वो तुम्हें नुकसान ही हो सकता है, फ़ायदा तो नहीं हो सकता, मानने से फ़ायदा हो सकता है। तो फिर मैंने वो भी देखा, लाउड थिएटर बंद हो गया। फिर मैंने एक दफ़ा बाबा जी को, पीर काकी ताड़ को टीवी पे देखा, तो वो तारक अजीज़ के साथ ना उलझे हुए थे। वो तारक अजीज़ कह रहा, ये तो बात बड़ी ठीक है, लेकिन आप ऐसा करें कि मुझे मैं नहीं करना चाहता आपके बुजुर्गों की, अब मेरे पास टाइम नहीं होता। उनका एक लहजा में बता रहा। तो बाबा जी ने कहा नहीं, थोड़ा सा टाइम निकाल लो यार, कोई नहीं। वो नहीं आए तो कोई बात नहीं। तो वो जो सख्ती से जो बोलना था ना उनका उनके साथ, तो उनको रिएक्ट किया उन्होंने, क्या ये नहीं ठीक है, अच्छा नहीं बोल रहा ये तारक अजीज को। फिर उसने कहा तुम बड़े बाबे हो तो मेरा बेड़ा गर्क करके दिखाओ। ये हो जाता ना, किस तहस में आ जाते हैं लोग कुछ, तो तहस में आके ना बहुत भूल जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं है, क्या कहना चाहिए था। वो लफ्ज़ ऊट पटांग से अदा हो गए। तो बाबा जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, तुम जल्दी ये तुम्हारा जो है ना शोर शराबा ख़त्म हो जाएगा। फिर उस ज़माने में तारक अजीज़ बैन हो गए थे ये टीवी से काफ़ी अरसा। ये जब मियाँ नवाज शरीफ साहब पहले आए थे ना, पहले वज़ीर आज़म, उस ज़माने की बात बता रहा। फिर वो प्रोग्राम शुजात हाशमी भी करता रहा, ऐसा हुआ है। तो हमने ये देखा है कि मानने वालों को, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इनको बुज़ुर्गों को ये मान लो, वो नहीं मानना तो खुदा को है, लेकिन ये है कि खुदा से मांगी हुई दुआ कुछ लोग अजीब सी हरकतें करते हैं ना समझ में। बाबा जी तुसी अल्लाह ने कहो, यार तुम कहो कि अल्लाह कि जैसे इन पे रहमत की हम पे भी रहमत कर, ये तो जायज़ हो गया ना, तरीका ही आई। ठीक, तो ये बड़ा वक्त गुजरा मेरा। तो इन बुजुर्गन को बता रहे थे मौला जट के जो, हाँ, मोहम्मद सरवर भट्टी साहब, उन्होंने एक दफ़ा कह दिया बाबा जी मैं नहीं आपको मानता, मैं ये मेरा गोडा है ना इस पे ना दर्द करके दिखाओ। ये मैंने उन्हें कहा, मैं कहा भट्टी साहब ऐसा नहीं कहना चाहिए। नहीं वो पता नहीं क्या तलक कलामी होगी उनकी। तो बाबा जी कहेंगे नहीं, अगर दर्द है तो वो मैं ठीक कर सकता हूँ, और सही बंदे को मैं ख़राब नहीं कर सकता। ये बुजुर्गों का काम होता है। बड़ा आला आदमी था वो। पीर काकी इसलिए कहते थे, उनका पूरा नाम था पीर काकी ताड़। वो ताड़ जो है ना लफ्ज़, वो है किसी को जानना समझना, कि जाओ से ताड़ो, जाओ से देखो तुम्हें क्या मिलेगा। वो मार्फत है जो लोगों को समझ नहीं आ सकती। ये ख़ास ज़बान है वलियों की, दरवेशों की। अच्छे आदमी थे पीर काकी। हमने तो देखा है कि उनकी सोबत में बैठने वालों को अकल आई है, समझ आई है। लोग नमाजी भी हो गए, लोगों ने बुरे काम छोड़ दिए। वो मेरे सामने की बात है, बाज़ार उस समय बहुत सी लड़कियों की शादियां करवा दी उन्होंने। उन्हें पूछा क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, कहते वो कौन आता है तुम्हारे पास, फलां फलां। उन्होंने कहा अच्छा मैं देखूंगा। वो मिले तो उन्हें कहा ये तुम्हें अच्छी लगती है लड़की, अरे अपने आप को साफ कर, हैं चल इसका पकड़ हाथ, जाकर निकाह कर, जाके शादी कर ले। तो बहुत से लोगों की शादियां भी पीर काकी ताड़ ने करवाई। उनके जो जिनको मानने वाले थे ना, वो पीर काकी उधर इंडिया में जो हैं, उनकी लड़ी से वो मुतासर, या उनके शागिर्दों में से, या उनको मानने वाले इस तरह से था। तो हम तो डरते हुए बात नहीं करते थे कि कोई गलत बात ना अदा हो जाए हमें, जिसका इल्म ना हो। तो इधर पाकिस्तान में कोई एक्टर ऐसा नहीं है जिसके साथ मैंने काम नहीं किया। मोहम्मद कबीर साहब इंतकाल हो गया, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। एक कॉमेडी ट्रेन थी, हम गए थे इंग्लैंड में, रेशमा थी उसमें, थी वो भी थी, और चकोरी बेगम भी थी उसमें, मुसर शहीन भी थी, महनाज भी थी, अफशा बेगम जो गुलकार है वो भी थी, मैं भी था। अशरफ मुकेश पाकिस्तानी एक सिंगर थे, साजिद अली थे, और जमील फ़करी वो भी हमारे साथ थे। तो इन एक्टर से बाबा जी मिलते होते थे? हाँ, सबको। क्या करते होते थे बाबा जी? उनके तल्लुक आदि बड़े थे, बड़े तल्लुक। जहाँ भी गया हूँ तो वो लोगों ने जाते होते थे आप? हाँ बिल्कुल जाते, हर साल मैं जाता था उनके बुजुर्गों के उर्स पे। फिर उनके इंतकाल के बाद लीला शरीफ जो बनाया है, उनका एक बड़ा खूबसूरत दरबार, वो हम भी गए, कवालियाँ की, गाने गाए, जो हमारा दिल कर वो हमने किया।
तो बात करने का मतलब यही है और मकसद भी यही है कि अच्छे लोगों में बैठोगे तो अच्छे हो जाएगा, अल्लाह की कसम है। बुरे में बैठोगे तो बुरे हो जाओगे, बुरे लोगों से क्या। आप बता रहे थे वो यहाँ जब आए थे, हाँ, यहाँ अक्सर पहली दफ़ा आके यहाँ बैठे ने तो कहने लगे खाना मंगवाओ 4 तरह का। मैंने कहा पता नहीं, उन्होंने खाना मंगवा लिया, मैंने पता नहीं कौन है ये। तो उसके बाद 4 आदमी मंगवा लिए, 4 आदमियों को खाना खिला दिया। फिर उन्होंने कहा कि 2 नफल ना अदा करो इस्तग़फ़ार के। मैं क्या करना है, कहते सारी ज़िंदगी में जो गुजर गई ना उसकी माफ़ी मांगनी, ताकि पुराने गुनाह तो साफ़ हों, आगे से तौबा करो। यानी वो एक अच्छा आदमी था और लोगों को आपके सामने बाबा जी ने दुआ भी करवाई, किसी को माफ़ करने का भी कहते थे? ये कहते थे माफ़ करना सीखो। अच्छा, माफ़ करना सीखो। कहता है ये अंदर, बाबा जी कहते हैं यहाँ से लेके ना बंदे 2 टोटे होते हैं माफ़ करने वाले के, अंदर से चिर जाता है बंदा, क्योंकि अंदर जो इंसान है ना वो इंतकामी वो जो सिस्टम इसमें है, इंसान के अंदर एक फितरत है इसकी। तो वो कहते थे पहले इसको ठीक करो। फिर उन्होंने, बाबा जी का ये भी काम था। देखो मैं नहीं कहता हूँ कि बाबा जी को मान लो, मैं कह रहा हूँ अल्लाह को मानो। ये देखो कि खुदा की रहमत कहाँ कहाँ हुई है, अल्लाह इन पे रहमत की, हम पे भी कर। ये है दुआ असल मानने वाली। तो ये जो ढोल बजाने तो चरसें पीने थे, ये नहीं काम, ये इस्लाम की ये शक्ल नहीं है। बाबा जी कहते थे पीर कागीदार के आँख, ज़बान और ये अंदर दिल, इसको एक कर लो कभी नुकसान नहीं होगा। अच्छा, अब ये हमारे ये कुछ कह रही है, ये कुछ कह रहा है, ये कुछ हो रहा है, वो एक नहीं हो रहा, अंदर कुछ कह रहा है, बाहर कुछ हो रहा है, आँख को कुछ, तो फिर नुकसान ही होना है। ये नहीं कि हमने ये देखा है उन लोगों के साथ। आप भाटी जाते थे बाबा जी से मिलने? भाभी मैं उधर जाता था, भाटी गेट पायलट होटल के बाहर बैठते थे वो लोग, वहाँ आर्टिस्ट बैठते थे, नुसरत फ़तेह अली खान साहब बैठते थे, उनसे भी मिलते थे। मैंने तो बड़े बड़े लोगों के साथ उनको देखा है। तो किसी का कोई ऐसे भी देखे जिन्होंने अपने मसले शेयर किए हो बाबा जी से, फिर वो काम उनका हो गया हो? हाँ, नहीं, वो शेयर करते थे ना, तो वो एक ही काम करते थे। वो कहते थे पहले आप अपने ये 3 चीज़ें एक करके आओ, फिर तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। हाँ, तो जो आरज़ू कोई लेके आता था ना कि हमारी ये बात है गरीब, सबसे पहले कहते ऊपर देखो करने वाला वो है, दुआ का हुक्म तो हर बंदे को है ना, तुम भी दुआ करो। ये ना समझो कि मैं कोई मुश्किल पेश हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं रास्ता ज़रूर बता सकता हूँ कि माफ़ करने का रास्ता यूँ है और रहमत का रास्ता यूँ है। वो कब्र परस्ती से भी बुरा मनाते थे, उनके कब्र वालों से सीखो, जो इन्होंने किया वो करने की कोशिश करो। तुम इनकी टांगें पकड़ लेते हो, ये नहीं है, ये शिर्क हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। बुजुर्गाने दीन जितने हैं ये अच्छे अच्छे काम करके गए, नमाज पढ़ी, रोज़ा रखा, सबको हदायत की, वो तो तुम करते नहीं हो। तुम आ जाते हो शॉर्टकट की तरफ कि बाबा जी तुसी साड़ी साइकिल गवाच गई, बाबा जी अल्लाह ऐसा नहीं होना। अल्लाह को कहना बाबा कि अल्लाह किसी की ड्यूटी लगा दे, या अल्लाह मेरे फला नुकसान है, अल्लाह मेरा पूरा करा दे। करने वाली तो खुदा की ज़ात है। ये उनका एक सबक था जो हमने बड़ा सीखा। तो जैसे मैंने एक्टरों की बात बताई ने, तो ये जो चौधरी शुजात हुसैन है गुजरात वाले, तो फिर मैं ना आपको तो एक वो भी सुनाता हूँ कि उनके साथ भी उनके बड़े तल्लुकात है, कोई बंदा बचा ही नहीं उनके साथ, सबके साथ प्यार मोहब्बत। तो मैंने एक दफ़ा चौधरी शुजात हुसैन साहब से मैंने पूछा, मैं क्या सुना जी क्या हाल है आपके, ठीक है? तो मैं कि यहाँ हमारे बाबा जी पीर काकी ताड़ हैं, वो कह रहे हैं कि ये काकी है ना, इनको ताड़ो। किस तरह ताड़ो? और समझो इनको, ताड़ने का पंजाबी का मतलब कुछ हो रहा है, गुरमक्खी में हो रहा है। ताड़ना क्या है उनको समझो, उनसे जुल्म मत करो, उनको तकलीफ़ें मत दो, ठीक है? उनको ताड़ो, इस तरह से ताड़ो कि उनको तुम्हारे से खौफ जाता रहे। ये काम। तो चौधरी शुजात हुसैन साहब कहना कि पीर काकी ताड़ साहब, तो वो क्या कह रहे हैं, उनकी आवाज़ में आपको सुना, अरे पीर काकी ताड़ से मिला, अच्छे बंदे हैं, अच्छे बंदे। मैं कि साहब इन्होंने कभी आपको कुछ मांगा, कोई चंदा बंदा? यार उन्होंने हमसे क्या मांगना, हम उनसे आरज़ू रखते कुछ मिल जाए। वो तो आप बड़े बने, पहले दफ़ा मिले तो कोई 37 लाख रुपए की गाड़ी थी जिसमें वो बैठे हुए थे, वो तो आप बड़े अमीर थे, उन्होंने क्या मांगना की? मैं क्या चौधरी साहब तुझे ठीक कह रहे। तो मैं क्या वो क्या
एक मोबाइल लाया मैंने कहा ये हमारे से मांगेगा, अल्लाह के बहुत दिया उनके पास, पैसे तेले वाले लोग थे और उनकी ड्यूटी थी, उनकी ड्यूटी भी नहीं कर रहे थे। ये जो लोग होते हैं ना बुजुर्ग, ये असल में अपने पीरों की, अपने बड़ों की बात को सुनते हैं, उनको समझते हैं वो ड्यूटी अदा करते हैं। कई दफ़ा मैंने कहा बाबा जी बाजार उस में फिरते रहते हैं आप, कहते हैं मैं अपनी सलाह कर रहा हूँ। मैं कि वो इसका मतलब क्या? कहता है जहाँ मेरी ड्यूटी लग गई है ना, उन्होंने कहा यहाँ के लोगों को बताना है। तो वहाँ के बहुत से लोग डंडे लेके ढूंढ रहे थे उनको कि हमारी बच्चियों की शादियाँ करा दी, वो चली गई, यहाँ से चली गई, हमें नुकसान कर दिया। और वो असल में नेकी का एक सिंबल थे। उन्होंने बड़े अच्छे लोगों के साथ काम किया, बहुत बहुत कुछ किया और भलाई किया। शिरक वाले काम नहीं करते थे, कहते नहीं कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, बाबे तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, हाँ बाबों से सीखो। ये जो हजरत दाता गंज बशरका जैसे हम कहते हैं ना, तो उन्होंने भी अगर यहाँ दूध की शबीह लगती तो बाबा जी का कोई होटल नहीं था, ना उनको दूध चाहिए था, नहीं उनका हलाल रिज्क हलाल लोगों में तकसीम करो। बुजुर्गों की बात हम पता क्यों नहीं करते, पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि मुश्किल है, ज़रा मुश्किल। इसलिए हम सोचते हैं कि बाबे दी लट फाड़ लो तो मालिश कर, बाबा जी थोड़ा नहीं, इस तरह नहीं होना। वो कहते एक प्रोसीजर है, ये करना पड़ेगा, तो ये है ज़रा मुश्किल। अच्छा बाबा जी ने अगर कोई आपको कभी कोई बात कही हो, फिर आपने उसको फॉलो किया हो? हाँ, नहीं उन्होंने जब भी कहा ना कि मैंने कहा जी ड्रामे पे पैसे बड़े कम मिलते हैं, उन्हें क्या चलो तुम्हारे कम पैसे की वजह से बच्चे खुश हैं ना? मैंने कहा बच्चे बड़े खुश हैं हमारे ड्रामे में। और उसमें मेरा करैक्टर था उमरो यार का, तो वो बड़ा मशहूर था कि वो पानी की पिस्तौल चलाता है, अइयाँ चलाता है ना वो, लेकिन वो खुश इस किरदार से थे कि अगर तुम्हें नहीं मिल रहा कुछ तो वो भी खुदा की मर्जी है, मिल रहा है वो भी खुदा की मर्जी है। तो वो हमें हमेशा मना करते थे कि ये नहीं समझना कि ये बाबे दे देंगे, मैं दे दूंगा तुम्हें कुछ, नहीं देना अल्लाह ने है, अल्लाह की तरफ देखो ना। जैसे ये कलमा लिखा हुआ है मेरे ऑफिस में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मतलब है नहीं कोई अल्लाह के सिवा माबूद, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये तो यहाँ ख़त्म हो जाता है, नहीं कोई, सारी कायनात आ गई, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। और जो बुजुर्गान दीन है ये तो तुम्हें सबक देते, मास्टर होता है जैसे, वो सिखाता है तुम्हें ये करना है, वो करना है, वो करना, फिर BA फिर MA हैं जी, फिर डिग्रियां मिलती हैं। मतलब क्या है, रास्ते से भटक वो गए असल में, जो ये समझते हैं कि यार हम नमाज भी ना पढ़ा, हाँ जी, नेक काम भी ना करा, खैरात में सदका भी ना देना तो मेरा काम भी हो जाए, नहीं इस तरह नहीं होगा। ये इस्लाम एक तरीका है, ये बाबा जी ने सिखाया। अच्छा वैसे मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा है कि वो नमाजें तो पढ़ रहे होते हैं लेकिन हुकूकुल इबाद जो हैं उसमें वो नफ़रतें भी कर रहे हैं, गुस्से भी कर रहे हैं, और बल्कि बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने फंसे हुए देखा है जो खुद बहुत नेक होते हैं या खुद जो है वो सोशल वर्क बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन उसी चीज़ का उन्होंने बुत बनाया होता है और वो गुस्सा होता है, इसने मुझे थैंक यू नहीं किया, इसने मुझे अच्छा नहीं समझा, इसने मेरी तारीफ नहीं की। तो क्या बाबा जी के पास भी ऐसे लोग आते थे, तो उसका हल क्या बताते थे? नहीं, वो हल यही बताते थे। मैं जब गया हूँ कसूर भी गया हूँ, मैं लीला भी गया हूँ, हयात थे उन दिनों में, तो किसी ने आके अगर उनके पाँव को छूने की या दबाने की जरूरत की है ना, तो उन्होंने मना किया कि ऐसा नहीं करना, छोड़ो इधर बैठो और अल्लाह अकबर कहो। सबसे पहले यही है, सबसे पहले ये। वो नज़र नियाज तो खिलाने वाले थे, खाने वाले नहीं थे बाबा जी। वहाँ देखा तो बड़ा कुछ उनको उनके पास था। उनके बेटों की बाबा जी की कानें थी, ठेके थे उनके नमक की, वो जो कोल माइनर, हाँ बड़े वो पैसे वाले थे, वो दे के भेजते थे हमें। जब भी गए मेरे ग्रुप के बहुत सारे लोग, माजी ये साउंड चलाता है लड़का, इसने कोई पैसे दिए, 3 दिन हम रहते थे वहाँ पे, तो देने वाले थे बाबे। तो हमें दे जाओ, कोई नहीं, हमने तो देखा ही नहीं है। एक दफ़ा शमसा कमल है, सुरिया खानम और मैं थे, तो उन्होंने कहा जी हम तो पैसे लेंगे, उन्होंने कहा ले लो पैसे, हैं। तो जब वहाँ गए तो वो डर गए, उन्होंने कहा नहीं हमसे पैसे नहीं लेने। फिर उनको वहाँ से इनाम बहुत मिला, उन्होंने कहा जितने तुम चाहते थे उतने मिल गए, कहते नहीं और तो कोई 100 गुना ज़्यादा मिल गए। तो पता क्या, वो खामोश रहने से बहुत कुछ होता है,
मांग लेने से तो अपनी कीमत मांग ली ना आपने। तो हमने ये देखा उनको बड़ा कुछ करते। उनके जो मरीद थे ना वो भी शिर्क से हटते थे, और वो कब्र परस्त होते ना जो लोग, उनको मना करते हैं, नहीं नहीं अल्लाह की तरफ देखो। मैं एक दफ़ा बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, ले गए मुझे, तो वहाँ उनके जो बाबा जी थे उनके बड़े, तो वो हयात थे, उनके वो जो बाबा थे उनके मज़ार था कसूर में। तो अल्लाह इनको तंदुरुस्त कर। और मैं देख रहा था कि बाबा जी क्या कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अल्लाह मैं क़यामत के रोज़ शर्मिंदा ना हो जाऊं कि मैंने तुझसे दुआ की है। यानी अल्लाह से ही है सारा कुछ। और जो हम इधर उधर भटकते फिरते हैं ना, ये कुरान से दूर हैं, हम इस्लाम से दूर हैं, इसलिए हम ऐसी हरकत में घुसे हुए हैं। नजर नियाज, धमाला, ढोल बज गई है, इनसे कुछ तो बाबा जी भी डालते होते थे। लेकिन पता क्या है, वो धमाल क्या थी, राजी करने वाली। बुल्ले शाह साहब की जो धमाल थी ना, वो मुर्शद को राजी करने वाली थी। वो जो कहा गया ना कि मुल्ला ते मशाली दोवें इको मिक, ए लोगों ने वो खामन चानना आप हनेरे विच, हनेरे से निकालने के लिए बुजुर्गों ने कहा। ये भी बाबे बुल्ले शाह का कलाम है जो कहा है। तो जो कसूर की धरती है वहाँ बड़ी रहमत, वो फनकार भी वहाँ बड़े 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 गुलाम अली खान साहब पूरी दुनिया के उस्ताद कसूर से, मैडम नूर जहाँ जी कसूर से, यूसुफ खां एक्टर कसूर से, अजरा जहाँ कसूर से, अफशां बेगम कसूर से, हैं जी। तो वो बड़े ही लोग, अख्तर हुसैन अखियाँ वो बहनोई थे, अफशां गुलकार सिंगर के बहनोई थे, वो भी वहाँ के बहुत बड़े बड़े नाम। और इन लोगों को पता ही कोई नहीं कौन। आपने बाबा जी से क्या सीखा? हमने यही सीखा कि मिल जाए तो रोजी, ना मिले तो रोजा। अच्छा। बस अच्छा। अभी भी बाबा जी की कोई बात जो आपको बार बार याद आती हो, जिसको आप वो अमल का हिस्सा हमें अक्सर याद आता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त था तो काम करता था। अब मैं कोई ज़्यादा नहीं करता, तो मुझे अफसोस होता है इस बात पे कि मैं जाता वहाँ जाके हाज़िरी देता। हाज़िरी देने से मुराद है कि किसी की यादों को ताज़ा करके बताता कि यार देखो इन्होंने ये किया। उनके इलाके में जो MP है मैंने थे ना, वो बड़े पैसे देना चाहते थे कि ये आपके मरीद हमें वोट दें। वो कहते ऐसा कोई काम नहीं करना। पैसे की तो लालच ही नहीं थी, अपने पास ही पैसे थे उनके बड़े पास। जो बंदा उस ज़माने में 37 लाख की गाड़ी में फिर रहा है, वो किसी 2-4 हज़ार लेगा देने वाला था। हमने उनको देते हुए देखा है। तो लोग ना ये देखें, ये जो बात मैं कर रहा हूँ ना, असल में ये गवाही हो रही है मेरी जी, गवाही हो रही है अल्लाह के नज़दीक कि जो तुमने देखा वो बताओ। लोगों को कोई तकलीफ हुई है, यूं ही करते देखा, यूं करते हुए नहीं देखा, वहाँ पे किसी को नहीं देखा। अगर मैं 30-35 साल में देखा है उधर आते जाता रहा हूँ, तो वो ये खराबी नहीं दिखे को किसी से कह दे तुम दे दो, नहीं। हमें उन पे खुदा की रहमत इसलिए थी कि खुदा को किस तरह मानना चाहिए ये उन्हीं को पता, वही तबलीग थी उनकी। तो कोई और बाबा जी की याद, कोई बात? बहुत सारी ऐसी बातें होती जो बाद में याद आती, उन्होंने ये भी किया था, वो बेशुमार उन पे रहमतें थी। तो ये बड़ा अच्छा एक फ़िक्रा था उनका ना कि तुम पहली दफ़ा मिलो या 50वीं दफ़ा, जिसको मिलो मुस्कुरा के मिलो, ताकि वो तुमसे इजी बात कर सके। ये किसी को ऐसे फ़रौनियत की तरफ कौन है, किससे मिलना है, क्या वजह है, तो ये फ़रौन की एक शक्ल है, छोटा सा फ़रौन बन जाता है बंदा। नहीं देखो किसी का कुछ कोई नहीं ले लेता, लेकिन ये है लोगों से आसिफ के बात करो, प्यार से बात करो, बहुत कुछ मिलता। देने वाला अल्लाह है और कोई नहीं। मैं समझता हूँ कि सारी मुश्किलें जो हैं वो मुश्किल कुशा मेरा खुदा ही है। ये मुश्किल वही टालता है, मुसीबत अगर देता है तो राहत भी वही देता है। तो कोई नहीं, आप बनाओ इसे, चलाओ सुंदर से। और दुआ की भी आप? हाँ, वो जो केसट भी भरवाई थी उन्होंने ना, हॉस्पिटल में जाते थे, सर्विस हॉस्पिटल में, तो जाके कहते ये केसड़ ले लो, तो इसे सुनो, जहाँ तुम्हें तकलीफ है हाथ रख के। नर्सें बड़ी थी उनके साथ,
डॉक्टर टूटियां उठाए हुए साथ साथ फिर रहे हैं। क्यों? अगर वो यूं करने वाले होते हैं ना तो कोई भी ना होता। और वहां जाके भी समझो लोगों की खिदमत करते थे। जब भी देखना जा रहे हैं 20 डॉक्टर साथ जा रहे हैं, कुछ 40 नर्सें ही जा रही हैं उनके साथ। क्या है? उन्हें क्या, हमने तो ये देखा है, ये जो दुआ करवाते हैं ना और जो हुक्म करते हैं कि अल्लाह की तरफ से ये फरमान है, कुरान ये कह रहा है, तो जिसने उनकी बात मानी उनको फ़ायदा ही हुआ है। आपने की भी ये दुआ अल्लाह पानी? हाँ, बड़ी बड़ी दुआएं जहाँ बड़ी, वहाँ जो दुआ होती थी ना कसूर में, उसमें भी शामिल थे हम। उसका कोई एक्सपीरियंस बताएं। हाँ, वहाँ ना बहुत सारे लोग आते थे कि हमें ये तकलीफ। मेरा एक दोस्त था, दोस्त क्या था मेरे पास, वो 300 रुपये रोज पे मुलाजिम था यहाँ पे। वो गाड़ी चलाता था, ज़ात का गुजर था, अंदर उसका कैसा था ये उस अल्लाह जानता है उसे। वो मुझे कहने लगा मुझे ले चलो जी वहाँ पे। मैंने क्या करना? तो मैंने कहा मेरे पास मकान नहीं है, मैं दुआ करानी। अच्छा, तो वहाँ गए ना तो एक बुज़ुर्ग थे, तो वहाँ भी जाके वो कहने लगे जी दुआ करो जी मेरा मकान हो। खुद एक नहीं दो हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। तो जब अगले उर्स पे गए ना तो वो 2 हो गए, मकान हो गए भी थे, बल्कि तीसरा भी वो ख़रीद रहा था। तो लेकिन बाबा जी मुतमिन नहीं थे उनसे। तो कहने लगे वो तुम्हारा दोस्त एक बार आया था दुआ करने के लिए, उसे आइंदा ना लाना। मैं क्या, अच्छा क्यों? मैं क्या किसी और को ले आया? कहता नहीं, उसका दिल कुछ कह रहा है, ज़बान उसकी कुछ कह रही है। मैं क्या बाबा जी मुझे पता चला है वो सूद का कारोबार करता है। कहता है इसलिए तो मैं कहा था उसे यहाँ ना लाना, वो बंदा ठीक नहीं। आज वो बंदा, वो 2-3 मकान वो भी बिक गए उसके, क्योंकि सूद का काम था, तो ये तो हराम है। हाय हाय, तो अल्लाह ने मना फरमाया इसके बाद पे। फिर उन्होंने दुआ नहीं की, उन्होंने कहा इसके लिए दुआ नहीं करनी, ये तो गंदे काम करता है, अच्छा काम करे तो इसके लिए दुआ करें। आज वो बंदा, मकान भी बिक गए उसके, खुद भी तंग हुआ। अल्लाह की नाफरमानी, बुजुर्ग जो कह रहा होता ना, वो असल में तरीके से अल्लाह की ही बड़ाई बयान कर रहा होता है। देखो जिन्होंने नेक काम किए तो वो तो जन्नत में हैं, सीधी सी बात। तो जो फजूल में ऐसे देगे पका के, 2 लूणी थी कि मिठी पका के थे, चलो मेरा काम, ये नहीं, इसके खिलाफ थे। वो कहते नहीं जो तरीका वहाँ पढ़ो कुरान, अमल करो, नमाज पढ़ो। नमाज समझो, लोग बहुत से लोग ऐसे हैं नमाज पढ़ते हैं लेकिन उनका तर्जमा ही नहीं आता उनका। अगर वो सीख लें तो बेहतर हो जाएगा। तो रोज़े रख लिए, दाढ़ी रख ली, बहन की ज़मीन पे कब्ज़ा करके हिस्सा नहीं दिया, ना माँ को दिया ना बहनों को दिया, है मरना नहीं। किन के लिए कर रहा बंदा? तो मतलब ये हमें समझाते थे वो पीर का कीताड़ ने हमेशा अल्लाह की बड़ाई की। बुजुर्गान दीन को ये बताया कि ये अमल करके है, इन पे रहमत है, अमल करो तुम भी। तो कहा ना इलामा इकबाल साहब ने, अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। तो ये जन्नत कमानी है तो ऐसे लोगों की बातें सुनो और उस पर अमल करो, क्योंकि ये शिरक नहीं करते, ये सीधा रास्ता दिखाते हैं। वो जो कह रहा है ना इमरान खान, या का नाबुदु वैया का नस्ताईन, तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं, और दुनिया है भी इतनी। इमरान खान साहब के साथ इंग्लैंड में, अमेरिका में हस्पताल के लिए नुसरत साहब, इकबाल बानो जी, आरफ लोहार, दिलदार पेश भट्टी, ये हम सब लोग चंदा इकट्ठा करते थे। तो चलो ये अमल किसी के फ़ायदे के लिए है तो ये सदका जारिया है, ठीक है ना। तो सुंदर सी ये आपका आना अच्छा रहा कि चलो आज हमने आपस में बात भी की, वो बात की जिनका खबर ही नहीं लोगों को। इंटरव्यू करते हैं जी, निसार भट्ट काम नहीं कर रहा, गरीब है। चले काय का गरीब है, मैं तो खुद देने वाला हूँ। एक इंटरव्यू था, उसमें मैंने कहा था, मैंने कहा ऐसा बात मत करो, अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता। अगर खुशहाली वो भी देगा, तंगी वो भी, उसका निज़ाम है अपना एक। अच्छा, बाबा जी को आपको कलाम भी सुनाते होते थे? कलाम नहीं, वो सुनते बहुत थे असल में। मियाँ मोहम्मद बख्श का कलाम सुनते थे। बाबा जी का कोई फेवरेट कलाम आपको लगता है कि वो बहुत सुनते थे, वो आप सुना भी सकते हैं? अब जैसे बाबा बुल्ले शाह सैयद का कलाम भी सुनते थे, और शाह
अपना शाह मोहम्मद गौस को बड़ा प्यार करते थे, क्योंकि वो भी सैयद थे ना, उनका भी बड़ा नाम लेते थे। और मैंने यही देखा है कि बाबे वली शाह का अगर कलाम उन्होंने कहा है ना, तो सुनने के लिए किसी सिंगर को भी कहा, कवाल भी बड़े गए हैं, कोई मेरे ख्याल बड़ा फनकार ऐसा रहा ही नहीं। सुरैया मुल्तानी का एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट हुई, बहुत बड़ी, हाँ, नेशनल अवार्ड याफ्ता मुल्तान की हैं। उनकी बेटी है राहत बानो, वो भी मैंने देखा उनको वही वहाँ पे। उनके मानने वाले बड़े थे, क्योंकि बाबा जी वो बाबा जी नहीं थे जो को अभी गले पर रहे ने पहले के, नहीं, खुदा की कसम आप लोगों को देखता मैंने देखा है देते हुए, देते हुए लेता हुए मैंने देखा। तो मैंने देखता मेला सजा हुआ है, कोई चंदा कोई ये, कोई ज़रूरत नहीं। कवाल, हर किस्म का कवाल वहाँ गया, बड़ी से बड़ी एक्टर वहाँ गई हैं, बड़े से बड़ा सिंगर गया, कवाल गया है, कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिसे जाना चाहिए था नहीं तो नहीं जा सका, नहीं गए हैं सारे, जिसको कहा है वो भी गया है। समीना इकबाल हमारी एक बड़ी अच्छी गुलकारा हैं, वो भी गई हैं। तो बदर मियाँ दाद, हाँ जी, वो भी गए हैं जी। शेर मियाँ दाद वो भी गए हैं जी, बड़े। हामिद अली खान साहब वो भी बड़े गए हैं। और ये एक थे भाग कोबाल हैं, वो भी गए वहाँ पे। तो बड़ी शान उन्होंने बढ़ाई लोगों की, लोगों को बड़ा सबक दिया। और जिन्होंने उनका सबक हासिल किया है उन पे खुदा की रहमत देखी है आज तक। मानने वालों को, ये असल में ना किसी को मानना, जायज़ मानना, वो बड़ा फ़ायदेमंद है। तो उनसे मिल के, उनकी सोबत में रह के हमें तो बड़ा कुछ नसीब हुआ, बड़ा सब्र हुआ है जी। वरना बंदा सोचता है उसकी गाड़ी, मेरे पास गाड़ी नहीं है, उसका घर है, तो ये सब कुछ तो अल्लाह ने दिया। तो कैसे दिया? सब्र। वो जो कुरान की आयत है ना, वल असर इन्नल इंसाना लफ़ी खुसर इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। तो अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तो सब्र करना चाहिए, होता रहेगा कोई। ठीक है। कलाम से मैंने, हाँ, वो कह रहा था मैं कि वो कह रहे हैं, एक कलाम था बड़ा पसंद था कि बच बुलिया उन्हां तो जेड़े चुक चुक करन सलाम ते तिन्ने शैवां मार दियां चीता बाज कमान। जब तक ये झुकेंगे नहीं ना, चीता झुकता है तो वार करता है, तीर भी झुकता है तो वार करता है, चीता बाज जो वो भी झुकता है, चीता बाज कमान। यानी ये भी हदायत थी उनके कि बंदा कोई बड़ा चुप छिपा मस्कीन जैसा बना तो बीच में पता नहीं क्या करना चाह रहा हो, है उनकी क्या बड़ा सबक दिया उन्होंने। तो ये सबक ही है। हाँ, तो इसमें हमने यही देखा है कि जैसे फनकारों ने बहुत कुछ वसूल किया, वहाँ से वसूल क्या किया, सबक जो दिया वो फ़ायदे का ही हुआ सब। तो आप जब जाएंगे ना कसूर में भी, वहाँ जब जाकर देखेंगे तो वहाँ के इलाके के लोग कहेंगे यार यहाँ एक ऐसे बुज़ुर्ग हुए हैं जो अल्लाह का पैगाम देते थे, कुरान का पैगाम, नमाज का पैगाम। हाँ, तो ये खूबी हमने उनमें देखी बड़ी। और कौन से एक्टर थे आपके साथ के जो उनके करीब थे? देखिए जी, सारे ही हो गए हैं तकरीबन, कोई बचा ही नहीं ऐसा। वक्त ज़्यादा गुजारा वो असल में ना साल के बाद उनके मुर्शिद खाने में जो उर्स होता था ना, वो जिनको हुक्म करते थे, जैसे सुरैया मुल्तानीगर जी हैं जी, बानो जो हैं उनकी राहत बानो, हाँ बेटी, वो भी गई, मैं भी गया, हाँ हामिद अली खान भी वहाँ गया, शेर मियाँ दाद भी गया। हाँ, तो बड़े बड़े सारे लोग थे, वो कोई याद नहीं कौन सा नहीं गया। तो सब लोग उनसे प्यार करते थे। प्यार की वजह सिर्फ यही था कि लोगों को कहा, उन्होंने कहा बाबा जी मेरा फलाना काम, नहीं कहा मैंने करना, अल्लाह ने करना है, मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ, या अल्लाह इनका काम कर। है मैं तुफैल नहीं कहा कि मैं कर दूंगा तो अल्लाह कर देगा, मैं अल्लाह को कहूँ, इनके खिलाफ चलते, कहते अल्लाह ने करना है, मैं भी दुआ करता हूँ, तू भी दुआ कर। तो दाता हजूर बहुत जाते थे अल्लाह के वलियों के दरबार में, हमने देखा उनको बड़ा ऐसे लोग बड़े काम हुए, बल्कि हुए ही नहीं। हमने तो दुबाबे देखे, चंदा इकट्ठा करने वाले, पैसे मांगने वाले, चादरें लेने वाले,
है। लेकिन सखी दिखा हमने, पैसे वाला सखी, यानी किसी की मदद करने वाला बंदा। तो यहाँ बहुत दफ़ा उनका आना, लाहौर में आना तो मेरे पास ज़रूर आना, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई, इधर जा रहा था मैं, उधर जा रहा था मैं, वहाँ होके आया हूँ, वहाँ जाना है मैंने। तो हम कहते थे ठीक है जी बाबा जी। तो हम ज़्यादा नहीं करते थे बात, कहीं मूड ना ख़राब हो जाए उनका, लेकिन वो बात अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, हाँ, वो जो कहा गया तो बड़ा वो शेर पसंद था उनको कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। पर ये जो मस्जिद है ना, जो रात में बन गई थी, हाँ, मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों से नमाजी बन ना सका है। ऐसे शेर बड़ा सुना करते थे, कहते इसमें बड़े राज हैं। इलामा इकबाल की बड़ी इज्जत करते थे, कहते वो दरवेश है, वो बहुत बड़ा दरवेश है, वली आदमी हुआ है वो, हैं। उन्होंने कहा देखो तो सही क्या क्या वो लिख गया, वो सारा कुछ पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये खुदा की रहमत थी उसके ऊपर, जो उसने ख्वाब देखा पाकिस्तान का, तो आज हम आज़ाद है ना। तो इलामा इकबाल साहब की बड़ी इज्जत करते थे, बड़े। दाता हजूर को भी जब बात होना है तो उन्होंने कहा देखो अल्लाह का वली कैसा है, आज वहाँ रात को 100 बजे चले जाओ, तो आपको कुछ भी मांगे वो जाके रोटी देनी, मैंने ये खाना है, मैं वहाँ से खा के आओगे, भूखा कभी कोई नहीं आया दाता हजूर के उस मज़ार की तरफ से। वहाँ खिरात असल में एक बात बड़ी करते थे कि वहाँ दे के आओ, अगर तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है तो खा लो। तो मना करते थे कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो फिर नहीं खाना, न्याज के नाम पे, तबरक के नाम पे, ऐसा नहीं करना। फिर अगर पैसे हैं तो दे के आओ, नहीं है तो जो वहाँ दिया जा रहा है वो तुम्हारा है। तो यही सबक है असल में, दीन यही सबक है। पैसे जेब में डाले में तो टोपी उतार के पाजी थोड़ी जी न्याज, ये न्याज नहीं होनी। वो कहते हैं जब पैसे तुम्हारी जेब में है तो फिर खाओ, क्योंकि ये हिस्सा है यतीमों, गरीबों, मस्कीनों, मुसाफिरों का, लाचारों का, उनका है, तो उनका हिस्सा तुम ना खा देना। ये थे वो बुजुर्ग। तो ये कहा, ये तो मस्जिद में भी बात नहीं बताई जाती। ठीक है जी। तो रैल पार्क में उनका दफ्तर था। तो बाबा जी आए ना, तो जिस दिन फिल्म लगनी है होती है ना, दफ्तर में लोग फ्री टिकट के लिए आते हैं कि हमने देखनी फिल्म बुलंदी। तो जवेद फाजल इसके डायरेक्टर थे। तो ये फिल्म स्नोबर सन में लगनी थी। तो ये 3 बजे लगनी थी। तो 2 बजे बाबा जी ना उसके दरवाजे के सामने खड़े हुए ऐसे कह रहे। तो सलाम बाटर उसने थोड़ी सी बदखलाकी कर देते हैं, लोग कर देते हैं, चलो चलो जाओ, नहीं लिखना, चलो चलो। तो ये कोई फिल्म वाले देखने वाले बुजुर्ग थोड़ी थे, ऐसी चदरें ली हुई। ये उनकी समझे याद में हम लेते हैं, क्या समझे, क्या हम लेते हैं, चलो उनकी एक याद है हमारे पास। तो कहने लगे चलो चलो बाबा जी। तो बाबा के पास छोटी होती थी ना, तो छोटी पर कहने तो दफ्तर कैसे किए, दुआ करते हैं तुम्हारे लिए। तो वो क्या कह रहे, कहते ना दुआ करोगे तो क्या हो जाएगा। सलाम बाट आज भी जिंदा है वो। उसके बड़े भाई का नाम है महीउद्दीन, हाफिज महीउद्दीन, इधर गुलबर्ग वाला। वो जियाउल हक ने जो पार्टी बनाई थी ना, उसको भी को टिकट मिला। तो फिल्म बुलंदी के लिए कह रहे हैं जाओ जाओ। ये रीमा की पहली फिल्म, शान की पहली फिल्म। तो कहने जाओ जी जाओ, निकलो जाओ इथों, उनके हम आपके लिए दुआ करेंगे। उनको पता नहीं था बाबा जी का। तो कहने लगे जाओ जी ना दुआ करना। कहते नहीं नहीं तुम मेरे लिए दुआ करेंगे, तुम कारोबार करते हो, फिल्म बनाई है, अच्छी जाए अल्लाह। लेकिन एक बात कह के जा रहा हूं मैं, ये दफ्तर नहीं बंद होगा, ये सारी बिल्डिंग बंद हो जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद बिल्डिंग बंद है अभी तक। वो बिल्डिंग जाके देखो, वो सलाम बाटे एक ही फिल्म बनाई चला गया। आजकल वो शादी कार्ड बना रहा है किसी जगह पे। वो जो बादशाह तो हमने फकीर होता देखा, इन लोगों से मत्थका नहीं लगाना चाहिए। बाद में राणा रूपो देखिया जी, और तो मेरी एज किसी तकरीबन 10 साल। ते हीरा मणि जो कमरे लगते सन,
ਜੋ ਬਾਬੇ ਹੋਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਰੇ ਆ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾउंड सिस्टम के काम से। कितने साल पहले की बात है ये? ये तकरीबन इधर ही आ जाओ। कोई 20 साल हो गए। अच्छा, और बाबा जी से कितने साल मिले थे? बाबा साहब बाबे और मैं तकरीबन 20 साल तो मिले सा। जो उन्होंने से वाइट दाढ़ी वाइट मुछ सिंधी टोपी हाथी च छड़ी होंदी सी उन्होंने ऐसा पढ़ना हाँ जी, अजरक। पढ़ना भी होंदा सी उन्होंने को। फिर वो जिन्नियां भी उत्थे टाइम कमरे लगते सन हीरा मंडी तो तुसीं ला लो हीरा मंडी इन्नी की सी टंकसाली तो शुरू होंदी सी तो एंड पानी वाले तलाब तक होंदी सी और जिन्ना तक बाबे होरां दा वो कमरिਆਂ 'ਚ फेरा नहीं ना लगता सी टाइम नहीं होंदा सी कि जिन्नियां उत्थे वो बैठियां होंदियां सन कहंदी बाबी बड़ा बुरे हालात नहीं आओगे आज इंशाल्लाह करम हो जाएगा। वो जानते सन कमरिਆਂ 'ਚ बह बह के सारे कमरिਆਂ 'ਚ चक्कर लाने बहुत सी लड़कियों की शादी कर दी सारे कमरिਆਂ 'ਚ चक्कर ला के फिर जो जानते सन उदों टाइम होना शुरू हो जाता सी पैसे लगते सन तो तकरीबन मैं कोई 20 साल काम किया उत्थे कसूर भी जाते रहा तकरीबन साउंड लाना साउंड सिस्टम का मैं काम करना सा कोई 2 दिन लीले होंदा सी काम 3 दिन का कसूर का होंदा सी तो मसलन सानू उन्होंने कि मतलब उन्होंने अपने बच्चों तरह सानू उत्थे रखते सन कि सानू किसी गल की तकलीफ नहीं खाण पीन वापसी ते आने लगे सानू तो रस्सी लै देनी कि भी हाली हत्थ तुसीं नहीं जाना। तो बाबे होरी बड़े अच्छे सन जो बहुत बंदे जोड़े सन वो बाबे होरां दे मरीज सन तो जो भी जितों भी जाना उन्होंने दुआ दे के निकलना तो उन्होंने काम अच्छे हो जाने कि बड़ा मानस सन कि मतलब कोई उन्होंने च ऐसी गल ही नहीं की। तो जिथे भी बहते सन उन्होंने साईं हवर साहब फिर शौकत अली साहब लीले होंदा सी 2 दिन का मेला लीले च जाके 2 दिन उत्थे काम करते 3 दिन कसूर का मेला होंदा सी ते तकरीबन मैं ए मेले करना सा साउंड का मेरा काम सी साउंड सिस्टम मैं बजाना सा शीशे जो हीरा मंडी लगी होंदी सी उत्थे मैं छोटा जिहा सा तकरीबन 11-12 साल का तो उत्थे बाबी होरी मैं शीशे जिहड़े ना थल्ले रख के भी जाना सी तो जिन्ना तक बाबी होरी टाइम कमरे चो हो के नहीं ना जाती सी उन्होंने टाइम नहीं होंदा सी तो जो और टाइम लगने औरतों ने खलो जाना बाबे होरी आ गए उन्होंने गल च हार पानी गुलाब की तो बाबा जी इत्थे बैठो 2 मिनट अस बह जी तो ऐसा सारे कमरिਆਂ 'ਚ 2-2 मिनट बह के तो फिर बाबे होरी वापस आते सन तो असीं तो उन्होंने यह वक्त वेख्या बाबे होरां दा क्योंकि असीं कसूर भी जाते रहे उत्थे 3-3 दिन रहिंदे रहे कभी उन्होंने सानू कोई भी उन्होंने अपने बच्चों तरह सानू प्यार किया है कि असीं मसलन कोई इत्थे तंगी कोई कुछ नहीं सानू खुआ भी रहे हैं 3 टाइम का खाना भी दे रहे हैं। उत्थे पहले तो असीं गए मिसाल के सानू कहंदे कि जाओ जी और एक न्याजी होंदा सी उत्थे ड्राइवर काला जिहा जाओ जी इन्हां नूं फलूदा खुआ के लियाओ बच्चों और सानू फलूदे खुआ के फिर असीं काम करना फिर 3 दिन बाद उन्होंने सानू रस्सी दे के एक घर असीं अपने लैके जाना जी। अच्छा, इधर टकसाली बाबा जी किसी पुलिस स्टेशन भी जाते थे वहाँ पे लिख के आते थे कि आप ये होगा। हाँ वो उधर टीबी थाना है हीरा मंडी के अंदर ही थाना वो टीबी थाने के साहब उधर भी जाते थे कि मतलब बाबू होरां ने जितने भी अपना प्यार पाना ना उत्थे कर्म हो जाना खैर हो जानी। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ हाँ गल कर कि साढ़े नाल बड़ियां गल्लां बातां होंदियां सन असीं तो उन्हां दे मुरीद सां असीं काम करने सां ਸਾਨੂੰ कि असीं बाबू होरां कोल मसलन बैठे हाँ तो सानू प्यार ही इन्ना करते सन कि असीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਜਦ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੌਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਕਸੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਕਿਦਾਂ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ 12 ਸਾਲ 11 ਸਾਲ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਸਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਟਕ ਟਕ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, तो उदों मैं दस रहा कि बाबे होरां नाल साडी उत्थे भी सलाम दुआ होई सी उत्थे भी असीं बाबे होरां दी हिजमत कीती जो साडे कोल हो उस बाद फिर ओही आस्ता आस्ता वधदे वधदे मैनूं नहीं पता सी कि कसूर दे गए ने बाबे होरी फिर मेरी कसूर भी मुलाकात होई आ गई
ਫਿਰ ਮਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੇਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੌਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਲੀਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਈਂ ਹਾਵਰ ਹੀ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਰਿਜ਼ਕ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰਮ ਸੀ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਬੈਠੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। अच्छा टिब्बी थाने का क्या बता रहे थे? ਟੀਬੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਟੀਬੀ ਥਾਣੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਚਾਰ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਬਾਬੂ ਹੋਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਟੀਬੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਜੀ ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਜੀ ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਉਹ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜੋ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ तो रोकते नहीं थी बाबे नहीं कुछ भी नहीं रोकते सन। अच्छा वो आप वैसे को रजिस्टर भी ढूंढ रहे हैं पुलिस वाले किसी से राब्ता है जी किससे है? ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੀਗੇ ਸਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਈ ਮਾਰ ਖੱਪ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਛਾੜੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਅਫਸਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। वो परवीन वो बॉबी सुल्तान ही है ना वो हाँ कह रहे हैं उनसे नहीं उन्हें बॉबी सुल्तान सिंह वो उनसे नहीं मुलाकात की ने वो तो मेरे आने तो पहले वो फिर क्योंकि मैं छोटा ही मैंने याद नहीं गा कि वो ਇੰਨੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਕਮਰੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਸੂਰ ਫਿਰ ਲੀਲੇ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਸ ਨਾ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਣੀ मैं ਉੱਥੇ स्पीकर साउंड ਲੈ ਕੇ पहुँच जाना ठीक है ओके अस्सलाम वालेकुम। और मेरा यही पैगाम है बाबा जी के बारे में जो बात हुई वो यही कहते थे कि अगर जन्नत में जाना है तो सारे काम भी तुमने किए होंगे ना उल्टे पुल्टे तो बख्शे जाओगे। शिरक ना करना कि मैं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माफ़ करने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई खुशहाली देने वाला नहीं तुम्हारे पास। और ये सबे राज मेरे उस परवरदिगार के हैं जिसे हम रब्बुल आलमीन भी कहते हैं। मैं सब लोगों को सुनने वालों को यही पैगाम देना चाहता हूँ, यार कुछ नहीं कर सकते। हज़रत अली शेर खुदा कहते हैं कि सबसे छोटी नेकी जो क्या है, किसी ने पूछा तो हज़रत अली शेर खुदा कहने लगे क्या तुम किसी की तरफ देख के मुस्करा भी नहीं सकते? बस वो मा अलैना इल्लल बलाग। علمه البيان